हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। बस और बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम पे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट आज पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। पहले लेक्चर की थ्योरी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ा दी थी, उस पर रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करा दिए थे। अब एक काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट भी बताता चला जाऊँगा और बाकी क्वेश्चन भी एक साथ बंच के रूप में करा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए, उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जाइए, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। फिर बीच में एक दिन जो जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका होऊंगा, उससे रिलेटेड एक साथ मिक्स क्वेश्चन कम से कम 25-30-50 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, आवाज़ जैसी भी हो आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और एक काम जरूर कर लीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको ज़रूरत है, वाकई में मतलब ज़रूरत है, जो बढ़िया पढ़ना चाहते हैं कंटेंट। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्या कहते हैं उसको, घंटे का बटन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस नहीं, चार चार काम करने होते हैं जो कि फ्री में हो जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया डिजिट्स क्या होती हैं। हम लोग को जो डिजिट पढ़ी पढ़ी है हम लोगों ने, वो डिजिट क्या होती हैं। डिजिट यानी कि अंक। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, इसकी थिकनेस जो है यहाँ पे कर लेते हैं, इस पे। पेन पे नहीं करते हैं, हाइलाइटर पे करते हैं, लेकिन इस पे करते हैं। ठीक है, डिजिट डिजिट कौन कौन सी होती है? तो नहीं मोटा है, पतला नहीं हो रहा है यार, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं। 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होती है डिजिट। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे? हम लोग यूनिट डिजिट, वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और ऐसे नंबर कैसे बनता है ये भी पढ़ लेते हैं। प्लस इस पे हम लोग आज वो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट। बाई चांस क्वेश्चन में आ जाएगा कि लास्ट 2 डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट तो सब पढ़ाते हैं, लास्ट 2 डिजिट बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। कि मान लो किसी क्वेश्चन कह दे कि दहाई का अंक बताइए। इकाई का अंक तो सब बता देंगे, दहाई का अंक क्या होता है। ठीक है, तो वो भी मैं इसी पे पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज केवल यूनिट डिजिट पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कोई देखेगा नहीं और लोग बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कि अब हम पहले समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये तो डिजिट हो जाती है हमारी। अब जैसे कोई नंबर है, हमने पहले बात करना है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे। ये छोटी छोटी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार ये सब चीज़ें गलत कर देते हैं लोग। ठीक है, हालांकि आता नहीं है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, यानी कि स्थानीय मान कहते हैं ना, स्थानीय मान। यार ये मच्छर अक्षर बहुत है यार, तो वैसे भी डेंगू हो चुका है, दोबारा ना हो जाए कहीं, भगवान बचाना। देखो प्लेस वैल्यू, जैसे हमने लिखा नंबर कोई 4, 3, 2, 1, 7, 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमने बोला कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ना बचपन में, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे चलते हैं। तो ये जो होता है, ये मेरा होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक होता है, क्या होता है? इकाई का अंक। ठीक, इसी को ही कहते हैं हम क्या? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, या इसी को ही हम कहते हैं इसी को ही हम कहते हैं वंस प्लेस। क्या कहते हैं? वंस प्लेस। ठीक, इसी को ही हम कहते हैं वंस प्लेस। ठीक है, इसी को कहते हैं हम यूनिट डिजिट। इसके आगे जब हम जाते हैं दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, यानी कि टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस कहते हैं इसी को, टेंथ प्लेस। सॉरी, एस लगाइएगा, टेंथ नहीं, टेंथ प्लेस। ठीक, टेंथ प्लेस, इसको हम लोग कहते हैं दहाई का अंक। ठीक, दहाई का अंक। ऐसे ही आगे आएगा हंड्रेड प्लेस, ऐसे आएगा थाउजेंड, थाउजेंड हो जाता है। ठीक है, तो इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, है ना,
इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हज़ार का अंक, 10,000 का अंक, लाख का अंक, इस तरीके से चलता है। तो कह रहा है प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब स्थान, तो स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान 3 का निकालना। तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है कि 3 कौन से स्थान पर। तो बताइए भाई, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, ये 10,000 होगा। तो इकाई वाला अंक में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इसके आगे बढ़ रहे हैं, इधर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए दहाई वाले में 7 गुणे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़े हम, तो सैकड़े वाले में, सैकड़े में क्या मतलब 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉमा लगा कर हम समझाते जा रहे हैं आपको। और उसके बाद क्या हो रहा है, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 वाला प्लेस आ जाएगा, आ जाएगा। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 पे आ जाएगा, ठीक, 10,000 पे आ जाएगा। तो ये क्या समझ में आ रहा था, 3 का स्थानीय मान आपका क्या आ गया, 3 गुणे 10,000, यानी कि 3,0,0,0,0, ये आपका आ गया 3 का स्थानीय मान, ठीक है। इसको कहते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। सपोज करो हमसे बोला जाता कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, इतना प्यार से बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आपके बढ़िया नोट्स बनते जाएंगे। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 4 देखिए किस स्थान पर, यहाँ से चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख पे है। तो 4 गुणे 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, आपको पता है, बस लगा देना आपको, 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 जीरो लग गए, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ गई इतनी, यानी कि प्लेस वैल्यू, आप बस पोजीशन देखिए कितने पे है, सैकड़े पे, तो 100 का गुणा कर दीजिए, 1000 पे 1000 गुणा कर दीजिए। ये तो बात होगी प्लेस वैल्यू की। अब हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि जो फेस, मुखौटा उसका क्या है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। बात आ रही ना समझ में। यानी कि अगर हमने कहा 3 की प्ले फेस वैल्यू बताइए, मतलब जो चेहरे पे लिखा है बस वही उसकी फेस वैल्यू है, यानी कि 3 की फेस वैल्यू 3 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जितने नंबर सबकी फेस वैल्यू सेम होती है, यानी कि 4 की फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी। 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की फेस वैल्यू 2 हो जाएगी। 7 की क्या हो जाएगी, 7 की 7 हो जाएगी। 6 की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैंने बता दी आपको कि आप फेस वैल्यू कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप प्लेस वैल्यू कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझ गए बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी संख्या पर, कि नंबर आखिर कैसे बनता है, नंबर कैसे बनता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ बताते चलेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, बशर्ते आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं, ठीक है। चैनल को बढ़ाइए ज़रूर भाई यार, तभी प्रोत्साहन मिलेगा, तो भैया हम भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाएंगे। बैठ के कंटेंट बनाना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलिए बातें नहीं करते फालतू की। अब देखिए संख्या, इसी को कहते हैं, नंबर को संख्या कहते हैं, संख्या। तो संख्या कैसे बनती है, हमने कहा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक। तो 2 अंकों की संख्या बनती है, कहीं पर 3 अंकों की संख्या बनती है, ठीक, 3 अंकों की संख्या बनेगी, कहीं पे 4 अंकों की संख्या बनेगी, है ना। तो ये कैसे बनाते हैं, तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ठीक। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी आएगा डिजिट, मतलब एक अंक है तो डिजिट की बात हो रही है, यानी कि सिंपल सी ऐसे बात हो रही है, 0 से 9 तक की डिजिट होंगी, इसके बाहर तो कुछ है नहीं, इतना ही है। अब हमने कहा 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तो हमेशा आप ऐसे बनाएंगे 10x प्लस वाई। अब ये हम इस तरह क्यों बता रहे हैं, सपोज करो मेरा बना 38, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई का अंक 1 से मल्टीप्लाई होता है, दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 10x प्लस वाई, यानी कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 38 बनाना है तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह क्या हमने बताया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y की जगह क्या बताया हमने 8, यानी कि मेरी संख्या क्या हो गई 30 प्लस 8, तो मेरी संख्या क्या बन गई 38 बन गई। तो जब भी 2 अंकों की संख्या बनानी होगी, कहेगा 2 अंकों की संख्या, है ना, 2 अंकों की संख्या क्या होगी जिसमें से इसके अंक बदल दिए जाते हैं, तो फिर संख्या पूर्व संख्या से इतने अधिक हो जाती, इतने कम हो जाती, इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना। तो कैसे संख्या बनती, तो संख्या आप मानेंगे 10x प्लस वाई, हमेशा मानेंगे, ठीक। जब संख्या के अंक बदल दिए जाएंगे, जब अंक बदलने पर, यानी कि सीधे स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, स्थान, भैया टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, स्थान बदलने पर,
स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। पोजीशन चेंज हो गई, y इधर आ गया, x इधर आ गया, ठीक है। तो तब संख्या ये बनेगी। ये हो गई 2 अंकों की संख्या। अब ऐसे बाई चांस किसी ने कह दिया 3 अंकों की संख्या है, तब क्या करेंगे? तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं ज़रा सा। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी, ये बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। यूनिट डिजिट तो चलो बताएंगे, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट हैं इसमें मेरे। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी? अब सपोज करो 346 था, तो इस पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं भैया? 1 से। इस पे किस में मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। इस पे किस में मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो कुछ नहीं करना, इसके साथ इसको x मानना है, इसको y मानना है और इसको z मानना है। तो भैया क्या बनेगी? 100x बन जाएगी, प्लस 10y बन जाएगी, प्लस 1 इंटू z बन जाएगी। तो 3 अंकों की संख्या जब भी कहे तो आप क्या लिखेंगे? 100x प्लस 10y प्लस z। बात आ गई समझ में? शायद आ गई होगी, ठीक है। 4 अंकों की कह देता तो भैया एक संख्या मान लो इसे 4 है, 1 है, 2 है, 6 है, तो भैया इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 अंकों की संख्या क्या बनेगी? इसको आप x मानेंगे, इसको आप y मानेंगे, इसको आप z मानेंगे, इसको आप w मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस w। तो ये आपकी 4 अंकों की संख्या बन गई। तो आप संख्या ऐसे कितने भी अंकों की बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि संख्या आखिर क्या माने हम, ठीक है। संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो आप अंक पलट सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 3 अंकों में अंक पलटने की बात कही गई, तो भैया y अपनी जगह पर रहेगा, z इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लें। इस पे रिलेटेड चलो अच्छा, अभी इस पे एक और थोड़ा सा दशमलव वाला और हम लोग देख लेते हैं। दशमलव वाला कंसेप्ट में क्या रहेगा, ठीक है। देखिए पूरा जब पढ़ा ही रहे हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो उसको दशमलव से भी कर लेते हैं, ठीक। अगर सपोज़ करो किसी ने वैल्यू दे दी कि 34.57, मान लो ये है, तो इसमें हमें स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना था। प्लेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू तो वही हो जाती है, प्लेस वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ठीक है। तब हम दशमलव के जब हम इधर चलते हैं, दशमलव के मान लो ये डेसिमल है, डेसिमल के इधर चलेंगे तो 10 की पावर -1 चलेंगे, 10 की पावर -2 चलेंगे, ठीक है। और जब दशमलव के इधर चलेंगे तो 10 चलेंगे। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि नंबर सिस्टम में हम लोग 0 होता है तो 0 के इधर -1 -2 चलते हैं, इधर 1 2 चलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर होता है। तो इधर डेसिमल है, डेसिमल की इस तरफ जब हम चलेंगे तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 चलेंगे, ठीक है। और जब हम डेसिमल के इधर चलेंगे तो 10 चलेंगे, ठीक है, 10 की पावर 2 चलेंगे। एक सेकंड वेट करिए, किसी कॉल आ रही है। हेलो, हाँ भीम जी। डेसिमल के लिए मैंने बताया कि 0 के अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो जैसे अभी तक चल रहा था 10 इंटू 10 100 ऐसे चलेगा, लेकिन राइट साइड में जब आप आएंगे तो 10 की पावर -1 10 की पावर -2 इस तरीके से चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। अगर पूछा जाए 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि 10 की पावर -1 का मतलब 5/10, 5/10 यानी कि 0.5 इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि हमें करना है, ठीक है। अब हमें जैसे नंबर बनाना था, कैसे बनेगा नंबर? बना होगा किस तरीके से? 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है, प्लस 7 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4 प्लस 5/10 प्लस 7/100, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, ये आएगा 0.07, ये आएगा 4 और ये आएगा 30, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 34.57। इस तरीके से नंबर बनता है।
तो ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के, लेकिन जबकि यहाँ पर फेस वैल्यू वही रहेगी, फेस वैल्यू आपकी नहीं चेंज होती। फेस वैल्यू यानी कि जो फेस उसका दिख रहा है वही रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, आज हम केवल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने अभी फ़िलहाल के लिए तैयार नहीं करे हैं। कॉन्सेप्ट पहले नोट कर लीजिए आप लोग, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, है ना। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिट डिजिट की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो यूनिट डिजिट मतलब इकाईकांक, यूनिट डिजिट मतलब इकाईकांक कैसे निकाला जाता है। तो अभी हमने बताई थी बात आपको कि डिजिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप डिजिट समझिए। डिजिट्स कौन सी होती हैं? 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक होती हैं। तो इकाईकांक मतलब अगर लास्ट में ये 9 डिजिट हैं, आपके पास 10 डिजिट हैं पूरी, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हैं, इनमें से आपके अगर यही सब आते हैं तो आपका इकाईकांक क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए 0 156, 0 156, 0 156, यानी कि इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, 4 लोगों की बात कर रहे हैं, 0 156। अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट में 0 आएगा तो यूनिट डिजिट उसकी 0 ही रहती है। यूनिट डिजिट जो होती है क्या होती है, 0 ही रहती है। अगर संख्या के लास्ट में 1 आता है तो 1 रहेगी, संख्या के लास्ट में 5 आता है तो 5 रहेगी, 6 आता है तो 6 रहेगी। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में सपोज़ करो हमने कहा कि 425 की पावर 156 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, अरे यार इतने ये सब आते रहते मैसेज, इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने अगर पढ़ रखा है कि लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि अब कितनी भी पावर क्यों ना हो जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ अरब खरब कुछ भी हो जाए, आपका यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट वो आएगा वो 5 ही आएगा। अगर यहाँ पर 4 1 0 6 कुछ भी हो जाए पावर, x y z कुछ भी पावर हो जाए, तो आपका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट अगर आपके किसी क्वेश्चन में लास्ट में इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उस क्वेश्चन की पावर कुछ भी हो तो आपका इकाई का अंक यही रहेगा। तो हमने बात कर ली 0 156, यानी कि 0 की बात कर ली हमने, 1 की बात कर ली, 5 की बात कर ली, 6 की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 और 9 की। ठीक, अब हम इसकी बात करेंगे 4 की और 9 की। ठीक, किसकी बात करेंगे, 4 की और 9 की। तो चलिए देख लेते हैं 4 और 9 का क्या कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, चार और 9 की बात कर लेते हैं। देखिए 4 और 9 बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। अगर हम 4 की पावर 1 करते हैं तो वैल्यू 4 आती है। ठीक, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आता है, और 4 की पावर हम 3 करते हैं तो 64 आता है, और 4 की पावर 4 करते हैं, 4 की पावर जब हम 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, 256 आ जाता है। ठीक है, फिर 4 की पावर अगर हम 5 करेंगे, ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 4 की पावर जब हम ऑड कर रहे हैं, देखो 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, जब हम 4 की पावर ऑड करते हैं, ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब विषम, विषम नंबर आता है जब। ठीक, 4 की पावर ऑड नंबर है तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, देखो ऑड पे 4 की पावर 1 पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है इकाई का अंक। 4 की पावर 3 पे भी 4 आ रहा है। ठीक है, ऑड रखने पर
इकाई अंक 4 आएगा। इवन रखने पर देखो इवन है, 2 सम संख्या होती तो 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, सम संख्या होती तो 6 आ रहा है, यानी कि 4 की पावर जब इवन होगी तो इकाई अंक मेरा 6 आएगा। इतना सब, इतनी सी बात आपको याद रखनी कि 4 की पावर ऑड और 4 की पावर इवन। अब ये आप याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, मन में याद रखना कि 4 की पावर 1 को हम ऑड मान लेते हैं और 4 की पावर 2 को हम इवन मान लेते हैं। बस आगे कुछ भी पावर हो तो 1 है तो ऑड है, तो ऑड आने पे क्या आता है? देखो 4 आ रहा है, 1 करने पे तुरंत मन में कर लो, 4 की पावर 1 करने में क्या आता है? 4। तो 4 की पावर अगर 543 है तो 1 ऑड होता है तो 3 भी तो ऑड है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। सीधी सी बात, इतना ध्यान रखिए, ठीक। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। 4 की पावर 2 कितना होता है? इवन होता है तो 16 आता है। अब 4 की पावर 432 है मान लो, तो पता है कि 4 की पावर 2 इवन होता है 16, तो ये भी इवन नंबर है, तो कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा, 6 ही आता है। तो ये हो गया 4 का कॉन्सेप्ट आपका, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं 9 पे। 9 पे क्या होगा? जैसे हमने 4 बताया वैसे हम 9 बताते हैं। तो 9, अगर 9 की पावर हम 1 करते हैं तो 9 आएगा। 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 होता है। 9 की पावर 3 करते हैं तो 729 होता है, ठीक। इस तरीके से चल रहा है, यानी कि और 9 की पावर अगर हम 4 कर दें, 9 की पावर 4 कर दें तो 729 गुणे 9 और कर लो, तो देख लो 9 गुणे 9 करोगे तो 81, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है ना? 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 9 की पावर क्या हो रही है? ऑड, यानी कि विषम हो रही है, तो 9 आएगा। और 9 की पावर अगर इवन हो रही है यानी कि सम है तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसके लिए भी आप याद कर लीजिए कि जब 1 पावर थी तो 9 आता है, जब 2 पावर है तो 1 आता है। अब 9 की पावर 434 है, यानी कि इवन है तो 9 की पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए कि क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑड होगा तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया 4 और 9 का, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए अब क्या बचा है मेरे पास? 2 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। बस ये कर लेते हैं तो यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा हो जाएगा। चलो इसको रब कर लेते हैं, इस पूरे को ही रब कर लेते हैं यार। अब बात करते हैं 2, 3, 7 और 8 की, ठीक है। 2, 3, 7, 8 में क्या करते हैं? अब देखिए साइक्लिसिटी होती है पूरी, है ना? साइक्लिसिटी चलती है। तो इस तरह वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम, जैसे कि अब आप समझ लीजिए कि 3 की पावर अगर हम, जैसे मान लो 2 है, 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आता है, 2 की पावर 6 करते हैं तो 64 आता है, 2 की पावर 7 करते हैं तो 128 आता है, 2 की पावर 8 करते हैं तो 256 आता है। अब देखिए 4 का ये बंच चल रहा है यहाँ तक और 4 का ये बंच चल रहा है। देखिए जब इवन पावर थी यानी कि 2 की पावर 1 थी तो 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। फिर देखिए 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, यानी कि रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिपीटिशन कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की जो चक्र चल रहा है यानी कि जो साइक्लिसिटी चल रही है, साइक्लिसिटी जो चल रही है आपकी वो कितनी चल रही है? 4 चल रही है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 3 की पावर करके देख लें। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों 4 से भाग करना होता है? लोग कहते हैं ना 4 से भाग करो, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। 3 की पावर 1 कर लो तो 3 आता है, 3 की पावर 2 कर लो तो 9 आता है, 3 की पावर 3 कर लो तो 27 आता है, 3 की पावर 4 कर लो तो 81 आता है, ठीक है। 3 की पावर 5 कर लो, 3 की पावर 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 243 आ जाता है, ठीक है। 3 की पावर 6 कर लो, 3 की पावर 6 कर लो तो इसमें क्या करोगे? देखो 3 की 243 इंटू 3 करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, पूरा नहीं लिख रहे कि लास्ट में 9 आ रहा है। देखिए 3 की पावर 7 कर लो, 3 की पावर 7 करने में यहाँ पे 9 आया था, 9 इंटू फिर 3 करेंगे, इधर इधर आगे कोई नंबर होगा, फिर देखिए क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और 3 की पावर 8 कर लीजिए, 3 की पावर 8 करेंगे तो इधर 7 आया था, कोई नंबर था, इधर फिर 3 3 7 21, फिर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा। तो कहने का मतलब देखो 3 9 7 1, फिर देखो ये 4 का बंच हो गया, 3 फिर 9 फिर 7 फिर
1 रिपीट चल रहा, यानी कि 3 की भी साइक्लिसिटी मेरी कितनी हो गई, 3 की भी साइक्लिसिटी जो मेरी हो गई वो भी 4 हो गई, यानी कि 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा, बार बार वही आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा 4 बार में जाके काट देगा, फिर पूरा पूरा 4 बार में जाके काट देगा, है ना। तो ये पूरा जो साइक्लिसिटी मेरी चल रही है। इसी तरह मेरा 8 का चलेगा, इसी तरह मेरा 7 का चलेगा, ठीक है। तो 7 का भी आप करके देख लेते हैं, अगर कर लीजिए, पूरा देख ही लीजिए आप। 7 का कर लीजिए, 7 का 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 आएगा, 7 की पावर अभी 3 करेंगे, 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 होता है, पता ही है आपको, ठीक है। 7 की पावर 4 करेंगे तो इधर देखो 343 का 3 और 7 यहाँ आ जाएगा, तो 7 ने कितना 1 आ जाएगा, आगे नंबर होगा कोई, तो क्या आ रहा है आपका, देखिए 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 7 की पावर 5 करेंगे तो इधर कोई नंबर था 1 था, इंटू फिर 7 करेंगे, फिर क्या आएगा 7 आएगा। 7 की पावर 6 करेंगे तो इधर नंबर था 7 था, इंटू फिर क्या 7, फिर 9 आ रहा है। 7 की पावर 7 करेंगे तो इधर 9 था, आगे कोई नंबर था, इंटू 7 करेंगे फिर 3 आएगा। और 7 की पावर 8 करेंगे तो इधर 3 है, आगे कोई नंबर है, इंटू फिर 7 करेंगे फिर 1। देखिए 1 मतलब 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर यहाँ देखिए 7 9 3 1, यही चल रहा, यानी कि 4 4 के बाद रिपीटेशन, यानी कि 7 की भी साइक्लिसिटी आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरह आप जब अब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, जब आप 8 की करेंगे, 8 की भी साइक्लिसिटी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा, यानी कि 2 3 7 8, 2 3 7 8, इनका हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं, डेसिमल में निकलता है, ठीक है। नॉन परफेक्ट नंबर, ठीक। अब यानी कि साइक्लिसिटी 1, तो अब हम इनका यूनिट डिजिट पता कैसे करें, यूनिट डिजिट कैसे पता करें। यूनिट डिजिट पता करने के लिए क्या करते हैं, सपोज़ करिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि 3 4 5 7, मान लीजिए ये नंबर, इसके ऊपर आ गई पावर आपकी 255। आपने देखा कि इसका इकाई अंक निकालना है, फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना था। तो कैसे निकलेगा, आपने देखा कि भैया इकाई का अंक तो यहाँ पर 7 है, क्या 0 156 मिला आपको, तो आपने देखा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। क्या आपको 4 और 9 मिला इकाई पे, नहीं मिला। आपको क्या मिला, 2 3 7 8 वाला कॉन्सेप्ट मिला, तो आप कहेंगे यस 7 मिल रहा है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो भी पावर दी जाएगी उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि 7 हर 4 के बाद रिपीटिशन मारती है वैल्यू इसमें, यानी कि पहले जो वैल्यू आएगी 7 9 3 1, फिर रिपीटिशन होगा 7 9 3 1, तो हर 4 4 के बाद जा रहा, इसलिए ही हम लोग ये 4 से डिवाइड करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 255 में आप 4 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर ये ना देखिए कि 4 से डिवाइड करना तो पूरी डिजिट में हम भाग देंगे, ये नहीं करना। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, है ना। डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या होता है, केवल डिवीज़न करना होता है लास्ट 2 डिजिट में, किसमें, लास्ट 2 डिजिट में आपको केवल डिवाइड करना होता है, ठीक। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी भैया, 55 है। मान लो यहाँ पर होता 3 0 1 2 5 5, तो क्या इसमें पूरे में 4 का भाग देते हैं, नहीं भाई, इतना देंगे तो एक क्वेश्चन करने में हम जाने कितना टाइम लगा देंगे। केवल लास्ट 2 डिजिट में अगर भाग चला गया तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो आप 55 में केवल भाग देंगे, 55 में भाग देंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकन्नम, सॉरी इधर 4 लिख दिया हमने, 4 एकन्नम 4, बचा कितना 1, 5 बचा, 4 चौको 16 हो जाता, तो 4 3 12, कितना बचा 3, 3 बच रहा है। जो बचता है यानी कि इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि इसी को हिंदी में कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये जो पावर होती है इसको ही हम, जो यूनिट डिजिट होती है, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 की पावर चढ़ा देंगे 3, ये पावर हम जो यूनिट डिजिट है इसके ऊपर चढ़ा देंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 की पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ना करिएगा कि 7 इंटू 7 49, फिर इंटू 7, तब आपके 343 निकाल रहे हैं, ये नहीं करेंगे आप। 7 इंटू 7 कितना होता है, मन में रखिए 49, 49 का आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट 9, 49 आया, 49 का यूनिट डिजिट 9। अब 9 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 9 7 63, तो पूरा 63 नहीं लिखने का, आंसर केवल 63 का 3 आएगा आंसर। तो आंसर क्या हो गया मेरा, इकाई का अंक 3 हो गया।
तो ये इस तरीके से करना है। इसका केस सेकंड भी मैं बता देता हूँ कि बाई चांस भाई डिवाइड करने में जीरो आ जाए तब क्या करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक, अगर डिवाइड करने पर क्या है, डिवाइड करने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तब क्या होगा। सपोज़ करो जैसे कि सपोज़ करिए जैसे मान लो हमने दिया 4 1 2 7 की पावर 288, मान लो ये था। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना था, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना था। आपने देखा कि 7 आ रहा है, यानी कि हमें 4 से डिवाइड करना होगा, और 4 से डिवीज़न का रूल आपको बता चुके हैं कि लास्ट की केवल 2 डिजिट में हमें डिवाइड करना होता है। तो 288 है, तो भैया लास्ट 2 डिजिट क्या हुई, 88। अब 88 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि आपका पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर क्या है, जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो आपको ये नहीं करना कि 7 की पावर जीरो चढ़ा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। तब आपको 7 की पावर 4 रखना, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। 7 की पावर, इसकी पावर जो यूनिट डिजिट थी उसकी पावर क्या रहेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है, 4 रखेंगे। तो 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि अब आप देखेंगे 7 इंटू 7 49 का 9, 7 इंटू 7 49 का 9, और 9 इंटू 9 81 का 1, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चन हम करके बता देते हैं आपको, फिर इन सारे क्वेश्चन सबके लाएंगे हम एक पूरे वीडियो में। जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, सारा क्वेश्चन एक ही बार में करा देंगे अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्वेश्चन की वीडियो एक साथ बनाएंगे। तो अब एक कॉन्सेप्ट और आपको जैसे बता देते हैं। सपोज़ करिए जैसे कि कोई क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3, हमने कॉन्सेप्ट तो सारे बता दिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अब हमें क्वेश्चन निकालना था, तो मच्छर इतने हो गए भैया, हम तो इनसे परेशान हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन है 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डॉट 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 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100, इस तरीके से दिया गया है। और आपसे कहा गया कि यूनिट डिजिट निकालो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कि आप यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 चल रहा है, एक सीरीज ये चल रही है, और 9 की पावर 2, 4 और 6 इस तरीके से चल रहा है। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि 1 से लेके नंबर तो मेरा 100 तक जा रहा है, 1 से लेकर नंबर 100 तक जा रहा है। अब 1 से नंबर 100 तक जाता है, इसका मतलब ये होता है यानी कि इसमें मेरे 50 मेरे क्या होंगे, इवन होंगे, और 50 मेरे क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक, ये होगा। अब 4 देख लीजिए आप कैसे चल रहा है, और 5 मतलब कि ये कैसे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेके 50 तक चल रहा है, एकदम बराबर बराबर चलेंगे, यानी कि 4 भी मेरा 50 टाइम्स आएगा, ठीक है। और मतलब ये सीरीज हम इवन आउट की बता रहे थे कि, लेकिन रहेंगे वो कितने बार, 50 टाइम, 50 टाइम ये, और 9 भी मेरा क्या होगा, 50 टाइम रहेगा, तभी तो ये 100 बार बनेगा भाई, ठीक है। 50 टाइम्स का मतलब हो गया 50 इंटू जो भी 4 होगा, गेट खोल दो, और 50 इंटू ये 9 इस तरीके से चलेगा। यानी कि देख रहे हैं आप, ये 50 और 50, 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 इंटू अगर कुछ होता है के, तो वो एक इवन नंबर होता है। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये नंबर मेरे इवन के फॉर्मेट में चलेंगे। कैसे चलेंगे, इवन के फॉर्मेट में चलेंगे, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू डॉट 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 50 टाइम्स, 50 टाइम्स, ठीक है। और ऐसे ही चलेगा मेरा 9 इंटू 9 इंटू डॉट 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 50 टाइम्स,
ठीक। तो 50 टाइम्स चले, यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगा 50 इंटू 9 की पावर क्या हो जाएगा 50। अब देखिए 4 की पावर 50, 4 की पावर क्या है, इवन नंबर है, और 4 की पावर इवन के लिए हमने क्या बताया, 4 की पावर 2 याद रखो खाली, तो 4 की पावर 2 16 होते हैं, यानी 6 आएगा, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और 9 की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो 9 की पावर जब इवन होती है तो 9 की पावर 9 स्क्वायर को याद रखो 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका 1 हो गया, तो इंटू करो 6 इंटू 1 यानी कि 6। तो ये हो गया मेरा इसका आंसर, यूनिट डिजिट क्या होगा 6। इस तरीके से कर सकते हैं, या आप एक तरीका अगर इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो एक तरीका हम और बता रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को करने का। एक तरीका ये है कि आप इसका सम निकाल सकते हैं, है ना। इसको आप एपी में तोड़ लीजिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। इस सीरीज को हम 4 की पावर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99 तक जा सकते हैं ऐसे, इंटू 9 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 100 तक जा सकते हैं। ठीक, अब ये देख रहे हैं कि आप एक एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी सीरीज चल रही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99। एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें पता होता तो सम एस एन क्या होता है, एस एन होता है n/2 a प्लस एल। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पता है। ऐसे तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो लगाने की जरूरत नहीं। n कितने टर्म्स है, n है 100/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना मेरा, यार कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं भाई, हेलो हेलो क्लासेस से बोल रहे हैं जी बताइए। जी सर, ये बात पूछना था कि वीडियो का एग्जाम कब तक हो, जी बता सकते हैं वीडियो का एग्जाम कब हाँ, तक हो सकता है? वीडियो एग्ज़ाम भैया ये अप्रैल मई तक जाएगा। अभी भैया मेरी क्लास चल रही है, हम बाद में बात करें। ठीक ठीक, ओके ओके। क्लास चल रही मेरी, हम क्लास पढ़ा रहे हैं। ठीक, हेलो। तो 100/2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, ए फर्स्ट हो गया, एल मेरा कितना 99 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 आ गया, है ना। तो यानी कि जो सम निकल रहा वो मेरा कैसा निकल रहा, वो एक इवन नंबर निकल रहा है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे तो ये भी मेरा एक इवन ही नंबर निकलेगा। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा इवन, इंटू 9 की पावर भी क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। ठीक, तो इवन आ गया, इवन पावर हम बता चुके हैं, 9 की इवन पावर बता चुके हैं, 1 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट 6। या तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के यही 2 तरीके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हमारे ख्याल से काफ़ी बड़ा हो गया है, कॉन्सेप्ट मैंने सारा सिखा दिया, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो पे, जो फर्स्ट क्लास थी और जो सेकंड क्लास ये आज वाली, इन दोनों के टोटल अब हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हुए जा रहे हैं, इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन हम दे रहे हैं 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट ये निकालना है। कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कर ले गए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं कर पाए तो भैया पॉसिबल क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग की तैयारी फिर ठीक नहीं है। इसका मतलब अगर आपने निकाल लिया तो हम समझ जाएंगे हाँ आप लोग बढ़िया पढ़ने वाले हैं, निकाल लेते हैं, अच्छी बात है। इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं देखूंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।